तो सनी पाजी की जो नई फ़िल्म है नेटफ्लिक्स वाली, उसके ऊपर बड़ी मज़ेदार जानकारियाँ जुटाई हैं। यार ये मतलब एक तो जो फ़िल्म है अपने आप में, उस फ़िल्म को लेके जो कंट्रोवर्सी खड़ी करी है लोगों ने, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था आपको। लेकिन वो फ़िल्म कैसी है? मतलब डेथ सेंटेंस जिसकी बात हो रही है 2007 की फ़िल्म, क्या ये फ़िल्म ऐसी है जिसके ऊपर इतना पैसा लगाए नेटफ्लिक्स? कहा जा रहा है बड़ी मोटी रकम लगा के फ़िल्म बनी है, हैवी बजट फ़िल्म बनेगी। 2025 से रोलिंग शुरू हो गया और 2026 में रिलीज़ भी कर देंगे और सनी पाजी धड़ाधड़ ब्लॉक में डेट मांगी गई है इसके लिए। तो अच्छा, अच्छी खबर है ये तो कुल मिलाकर। लेकिन नेटफ्लिक्स की फ़िल्म डेथ सेंटेंस, अच्छा, जब डेथ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहा था तो बेसिकली 1975 में एक नॉवल आया था, डेथ विश करके। और उस नॉवल के आधार पर उस समय में एक फ़िल्म बनी थी, डेथ विश करके। और डेथ विश हिट हुआ, नॉवल जो था, और उसके बेस पे आगे क्या हुआ कि उसके 4 सीक्वल आए, डेथ विश 1, डेथ विश 2, ऐसे मतलब उसके सीक्वल्स आए। और उसी का एक सीक्वल था डेथ सेंटेंस, राइट? तो अब मज़ेदार चीज़ ये है कि जब फ़िल्म सीरीज़ बनी इसके ऊपर, तो डेथ विश का जो है फ़िल्म में कन्वर्ट किया गया। लेकिन उसके बाद वो इतनी हिट हुई कि उसके ऊपर ही फ़िल्म का ही कल्ट बन गया और वो नॉवल से अलग कहानी बनने चली गई। जैसे कबीर खान के साथ हुआ अपने यहाँ पे, मतलब स्पाई यूनिवर्स लेके आए और उसके बाद वो अलग ही चलता गया, अलग ही चलता गया। ठीक है? वो उनको साइड में कर दिया गया और कुछ ऐसे ही उन राइटर के साथ हुआ। तो उनकी बड़ी इच्छा थी, यार मज़ा नहीं आ रहा फ़िल्म में, कुछ का कुछ हो गया है, और वो उन्होंने फिर डेथ सेंटेंस जब लिखा तो डेथ सेंटेंस के ऊपर 2007 में फ़िल्म बनी। और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि फ़िल्म का मतलब जिस तरह शूट किया गया फ़िल्म को, और कुल मिलाकर एक, अगर हिंदी में आपको मैं समझाऊँ तो भई एक शहंशाह की कहानी है कि जो सिस्टम से परेशान है और इसीलिए वो जो न्याय है उसको अपने हाथ में लेता है। अच्छा, ये सनी पाजी की इमेज के साथ 100% मैच करता है। सनी पाजी की अगर आप सारी फ़िल्मों को देखोगे तो परफ़ेक्ट, परफ़ेक्ट इमेज है इस तरह की फ़िल्म के लिए। मतलब जहाँ पे एक शख्स मतलब सिस्टम से परेशान होके कानून को अपने हाथ में लेता है। इस पूरी की कहानी मैं खोलना नहीं चाहता। लेकिन कुछ ऐसा होता है कहानी के अंदर कि परिवार को नुकसान होता है, उसका बदला लेने के लिए वो जो शख्स है, वो नॉवल के अंदर और जो फ़िल्म के अंदर जिसका एडॉप्शन यहाँ पर हो रहा है, वो अब मैदान में उतरता है और बंदूक अपने हाथ में लेता है। वो पूरा बड़ा शानदार सीन है फ़िल्म के अंदर डेथ सेंटेंस में। और वो जो सीन है वो मतलब मज़ेदार चीज़ है कि गन खरीदता है किलर के बाप से। मतलब इस तरह के मज़ेदार मज़ेदार सीन है। और लेकिन उसमें जो केविन का रोल है, जो रोल उन्होंने निभाया है, वो एकदम ऐसा है कि मतलब रातों रात वो मतलब, लेकिन सनी पाजी के ऊपर वो रोल कहीं और सूट करेगा। मैंने मैंने जो फ़िल्म देखी वो वाली, तो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की, सब किया, लेकिन वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक, वो एक कॉमन मैन की तरह ही नज़र आते हैं कि वो बदला लेने के लिए उतरते हैं। लेकिन सनी पाजी का कैरेक्टर जिस तरह का है, तो वो तो हमने देखा, चाहे घायल हो, चाहे दामिनी हो, वो जो अदाकारी है ना, वो जो स्टाइल है, वो इस फ़िल्म के अंदर भी एकदम सटीक बैठता है। तो मेरे हिसाब से इस फ़िल्म के लिए दूसरा कोई नाम परफ़ेक्ट हो नहीं सकता था। सनी पाजी का नाम एकदम परफ़ेक्ट है। इसमें मुझे तो कोई समस्या लगी नहीं। अब जो लोगों को समस्या लग रही है उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। तो उसको सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ला रहे हैं और सुपन वर्मा इस पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालाँकि नेटफ्लिक्स का बैकअप रहेगा, तो नेटफ्लिक्स ने जब लेने की बात कर ली है। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये कि कहानी अगर नेटफ्लिक्स ने खरीदी होगी तो आप सोचिए क्यों खरीदी होगी? डेथ सेंटेंस तो ऑलरेडी फ़िल्म है, डब्ड फ़िल्म भी मौजूद है। हालाँकि प्राइम पे मौजूद है, लेकिन प्राइम से इंडिया में हटा दिया गया है। तो डेथ सेंटेंस जब लिया गया तो क्या सोच के लिया होगा? सिर्फ़ एक नाम, सनी देओल। क्योंकि वो इमेज उन पे सूट करती है और उस इमेज के सहारे वो एक नई ऑडियंस तक पहुँचने का ट्राई करेंगे, ज़रूर करेंगे। और नेटफ्लिक्स बहुत सोच समझ के पैसा लगाता है, ये हमने देखा। कुछ सीरीज़ उनकी बड़ी-बड़ी सीरीज़ की बात अगर करें, लेकिन कोई उनका सौदा घाटे का सौदा नहीं होता है। तो वो जानते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो डेफ़िनिटली इसको भी वो एक प्रॉफ़िटेबल में कन्वर्ट करके रहेंगे। और बड़ा मज़ेदार है कि जिस तरह वो पूरे पूरे जो नॉवल एक्चुअल में नॉवल है, नॉवल किस तरह लोकप्रिय हुआ, फ़िल्म किस तरह लोकप्रिय हुई, और उसका जो नॉवल का सीक्वल पे किस तरह फ़िल्म बनी और कितनी भाषाओं में कन्वर्ट की गई और अब ये एडॉप्ट की जा रही है हिंदी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये सही फ़ैसला नेटफ्लिक्स का है और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। और हमने देखा जाट के अंदर भी सनी पाजी के जिस तरह स्टंट्स हैं, फ्लॉलेस यार, एकदम मतलब ऐसा लगा कि ये उनके सिवा कोई कर नहीं सकता, इतने फ्लॉलेस थे। और ये बात तो विनीत कुमार भी बोलते हैं कि उनके साथ आँख बंद करके स्टंट किया जा सकता है। घुस्सा घूँसा आया है तो दिखेगा ज़रूर लगता हुआ, लेकिन लगेगा नहीं। ये उनके स्टंट की ख़ासियत है।
और बड़ा नेचुरली वो स्टंट निकल के आता है। अब यहाँ जिस तरह की कहानी है उसमें सनी पाजी का कैरेक्टर सेट बैठता है, क्योंकि वो फैमिली मैन है, बेटा बड़ा हो गया है, तो अब वो वाले रोल सनी पाजी नहीं चूज़ कर रहे हैं। मुझे इसकी भी खुशी है, लड़कियों के पीछे भागने वाले रोल और इस तरह की चीज़ें, वो उनको डेफिनेटली उससे बाहर आ जाना चाहिए। रोमांस का एक अलग एंगल है, जैसे हमने सफ़र जब आएगी तो आप देखेंगे रोमांस के तरीके अलग होते हैं, रोमांस का स्टाइल अलग होता है। अब सनी पाजी को उस वाले फॉर्म में वो आ चुके हैं, डेफिनेटली आपको नज़र ज़रूर आएगा। लेकिन वो वाला जो स्टाइल है कि लड़कियों के साथ गाने, अब ऑडियंस जो है इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो नए नए रोल्स देख सकती है। मतलब पहले ज़माने में होता था कि हीरो को हीरोइन ही चाहिए, उसके बिना फिल्म नहीं बनेगी, फिल्म में 4 गाने ही होने चाहिए, उसके बिना फिल्म नहीं बनेगी। ये सारे मिथ टूट चुके हैं। अब नए तरीके का सिनेमा क्रिएट हो रहा है और सनी पाजी ने नए तरीके के सिनेमा में एंट्री कर ली है, और इसीलिए ओटीटी पे उनका आना, मैंने आपको पहले ही कह रहा था कि उनको आ जाना चाहिए था, पहले ही आ जाना चाहिए था। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2026 में नेटफ्लिक्स पे आएगी ज़रूर, लेकिन इससे पहले आप सफ़र को ओटीटी पे देख लेंगे, तो ओटीटी डेब्यू सफ़र के ज़रिए होगा, इस फिल्म के ज़रिए नहीं होगा। लेट्स सी। और होप तो ये भी कर रहे हैं कि सूर्य पर भी बात हो। सूर्य भी थोड़ी अटकी पड़ी है, उस पर भी बात होनी चाहिए। वो भी एक थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है, उसको भी लेके आना चाहिए। लेट्स होप कि जो रुकी हुई फिल्में हैं वो भी अब चलेंगी, धक्का लगेगा उनको भी, और जल्दी जल्दी वो फिल्में रिलीज़ हों, मार्केट में आएँ। और आपको याद दिला दूँ कि आज शाम 7 बजे लाइव पे रहेंगे, और नए स्टूडियो से लाइव पे रहेंगे। मतलब मैंने आपको बताया था, बहुत कोशिश करके, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, अब वो कोशिश फाइनली सेट हो गई है, और नए स्टूडियो से आपके साथ लाइव पे रहेंगे शाम 7 बजे। ठीक है जी, नमस्कार।